नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सब में से बहुत सारे ऐसे माताएं बहनें होंगी जिनकी पैसा आप सबको बता दो दोस्तों, अबर जो 7500 रुपये डाले गए हैं उसमें से 18 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट पर पैसे नहीं डाले गए हैं। यानी सिर्फ 38 लाख महिलाओं के अकाउंट पर ही पैसे डाले गए हैं। यानी 18 लाख महिलाओं को इस मतलब कह सकते हैं इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है। आप सब में से बहुत सारे ऐसे होंगे, वही लोग इस वीडियो पर क्लिक किए होंगे, तो आप सबका टाइम मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। आप सबको वो तरीका बताऊंगा जिससे आपको दोस्तों जिससे आपके मतलब अकाउंट पर है वो पैसे आएंगे। और टोटल पैसे जो दोस्तों हैं वो आपके आएंगे, वो 10,000 रुपये आप सबके आएंगे पैसे। तो वो कैसे आएंगे वो तरीका मैं वो तौर तरीका बताऊंगा आपको। कहाँ पे फॉर्म जमा करना है, कहाँ पर फॉर्म भरना है, वो फॉर्म कहाँ पे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आप सबको बताऊंगा। तो वीडियो को बारीकी से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहला सवाल ये आता है दोस्तों कि आखिर आपके मतलब कह सकते हैं दोस्तों आपके मतलब डॉक्यूमेंट पर क्या प्रॉब्लम हो चुकी है जिसकी वजह से आपके पैसे नहीं आए, आपके अकाउंट पर पैसे नहीं डाले हैं। तो उसकी प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, जिसमें से एक प्रॉब्लम है दोस्तों आपका खाता चालू ना होना, या हो सकता है कि आपका बाय चांस आपका खाता बंद हो चुका हो, या फिर दूसरा ये हो सकता है दोस्तों आपका जो अकाउंट है और खाता है ये लिंक नहीं है दोस्तों, यानी आपका खाता नंबर आधार से लिंक नहीं है, ये हो सकता है। और तीसरा प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आपका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया, यानी आपके डॉक्यूमेंट पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपका खाता बंद हो चुका है तो सबसे पहले आप पैसा चेक करवाइए, आपका अकाउंट चालू है या बंद है, इस चीज़ को आप चेक कीजिए। अगर आपका अकाउंट बंद है तो आप सबसे पहले बैंक पर जाइए, जो आपका नज़दीकी ब्रांच है वहाँ पर जाइए और सबसे पहले आप अपने खाता को चालू करवाइए। चालू करवाने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको घर आ जाना है। आपका अगर खाता बंद है तो आप खाता को चालू करवा लीजिए। या फिर दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है दोस्तों कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक नहीं है, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले वो भी आप चेक करवाइए कि आपका बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक है या नहीं है, तो चेक करवा लीजिए। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो इसके लिए भी आपको जो भी आपका मतलब जो भी बैंक है आपका, हो सकता है ग्रामीण बैंक हो या फिर एसबीआई हो या फिर आपका सेंट्रल बैंक हो, तो आपका जो बैंक का जो नज़दीकी ब्रांच है वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आपका आधार लिंक हो जाएगा। आप फॉर्म सिंपली से मांगिएगा, वहाँ पर बैंक पर जाइएगा कि हमको आधार लिंक का एक फॉर्म दीजिए, वो फॉर्म देगा, आपको उस फॉर्म को भरना है और आपका आधार लिंक है वो हो जाएगा, आप फॉर्म को जमा करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से सबसे पहले दूसरी बात आपको आधार लिंक करवा लेना है। उसके बाद तीसरा होता है दोस्तों, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है कि आपका मतलब डॉक्यूमेंट का भौतिक सत्यापन होना जरूरी है। आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपके अकाउंट पर पैसे नहीं डलाए हैं। दोस्तों आपको भौतिक सत्यापन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको सबसे पहले दोस्तों आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र है, आपका तो गांव पर आंगनबाड़ी केंद्र होगा ही, वहां पर दोस्तों आप सबसे पहले जो वहां का जो अधिकारी है उससे आप फॉर्म को मांगिएगा कि हमें भौतिक सत्यापन करना है मैया योजना का, उसका फॉर्म हमें दीजिए। और उस फॉर्म को दोस्तों भर करके उसको जमा करना आपको पड़ेगा। तो आप आंगनबाड़ी केंद्र पर जो अधिकारी है उसके पास भी जमा कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपका जो ब्लॉक है, आप जिस भी ब्लॉक से मतलब रिलेट करते हैं, आपका जो भी ब्लॉक है वहां पर जाइए और वहां पर आप भौतिक सत्यापन यानी मैया योजना का फॉर्म आप मांगिएगा कि हमें भौतिक सत्यापन करवाना है, इसका फॉर्म हमें चाहिए। तो आप अधिकारी से फॉर्म को मांगिएगा तो आपको वो फॉर्म दे देगा। तो आप वहां पर भी फॉर्म को भर कर जमा कर सकते हैं, या फिर आपका जो पंचायत भवन है दोस्तों आपको वहां पर भी ये सारी चीजें मिल जाएगा फॉर्म वगैरह, तो आप वहां पर भर करके जमा कर सकते हैं। आपका भौतिक सत्यापन हो जाएगा दोस्तों तो आपके अकाउंट पर पैसे आ जाएंगे। और बताया जा रहा है दोस्तों अगर आप ये सारी चीजें यानी तीन चीजें ये कंप्लीट कर लेते हैं, सबसे पहले आपका डीवीडी लिंक होना चाहिए, जिसे बोला जाता है दोस्तों आधार से आपका लिंक होना चाहिए। तो आप डीवीडी लिंक सबसे पहले करवा लीजिएगा, दूसरा आप भौतिक सत्यापन करवा लीजिएगा और सबसे तीसरा आप मतलब चेक करवा लीजिएगा कि आपका अकाउंट चालू है या बंद है। हो सकता है आपका अगर अकाउंट पर पैसे नहीं होंगे तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। तो आप ये तीन चीज़ें आप चेक करवा लीजिएगा।
तो आपको मैं बता दिया हूँ, भौतिक सत्यापन के लिए आप पंचायत भवन या फिर आंगनबाड़ी केंद्र या फिर आप ब्लॉक पर जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपका डीवीडी लिंक करवाने के लिए आप बैंक अकाउंट पर आपका जो नज़दीकी ब्रांच है वहाँ पर चले जाइए। और तीसरा है आपका बैंक अगर बंद हो गया आपका अकाउंट, तो इसके लिए आप चले जा सकते हैं जो आपका नज़दीकी ब्रांच है वहाँ पर आप फॉर्म भर के जमा कीजिए, आपका केवाईसी होगा और आपका अकाउंट है वो चालू हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से तीन प्रॉब्लम ये है, जो मेन प्रॉब्लम ये तीन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके अकाउंट पर पैसे नहीं मतलब आ रहे हैं। या फिर हो सकता है दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपका ठीक है उसके बाद भी आपके अकाउंट पर पैसे नहीं आ रहे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। जो अगला किस्त डाला जाएगा उस पर मतलब हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है, जो अब 2 महीने पर यानी अप्रैल पर ये किस्त डाला जाएगा और वो 7वीं 8वीं किस्त शायद बोला जा रहा है कि वो डाला जाएगा। तो उस पर दोस्तों आपके एक ही बार यानी 10,000 रुपये आपके अकाउंट पर डाले जाएंगे, ये 7500 और मतलब वो 2500 जो है वो अप्रैल वाले डाले जाएंगे। तो आपका अकाउंट पर 10,000 आएगा। आप अगर ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते तो आपके अगले जो किस्त है उस पर आपका 10,000 रुपया आपको मिल जाएगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।